नमस्कार। सावधान हो जाएं, आपके विचार या आपके थॉट्स से आपको बीमार, कमजोर, परेशान और लाचार बना रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर आप अपने विचारों को समझ जाएं, तो यही पावर आपको अमीर, सफल और जो चाहे वो आपको दे सकती है। विचार एक क्रिएटिव फोर्स है। हम सब कॉन्शियसनेस या चेतना के बने हुए हैं और हमारी चेतना की जो शक्ति है वो विचारों से निकलती है। दुनिया में जितनी भी सेल्फ हेल्प किताबें लिखी गई हैं या लिखी जाएंगी, थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इन सब का एक ही पर्पस होता है और वो पर्पस है आपके विचारों को बदलना। और ये बात भी सच है कि अगर आप अपने हेल्थ को, करियर को, रिलेशनशिप को, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ के किसी भी डायमेंशन को बदलना चाहते हैं, तो ये बदलाव सबसे पहले आपके विचारों में होगा। और अगर विचारों में कोई बदलाव हो गया तो ऑटोमेटिकली ये बदलाव आपके जीवन में भी होकर रहेगा 100%। लेकिन थॉट पावर एक ऐसा ग्रे एरिया है ना, जिसके बारे में कि बहुत सारे लोग बातें नहीं करते। अक्सर ये एरिया सेल्फ डेवलपमेंट में इग्नोर कर दिया जाता है और इसके कारण लोग कुछ भी कर लें, एनएलपी कर लें, हिप्नोसिस कर लें, बहुत सारी टेक्निक्स आजमा लें, लेकिन उनको जीवन में कुछ खास चेंज महसूस नहीं होता है। ये वीडियो उस गैप को फुलफिल करेगा। इसके सहारे ना सिर्फ अपने विचारों को समझ पाएंगे, बल्कि इनको बदल के इनका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आप अपने जीवन को जैसी चाहें वैसी दिशा दे सकते। पहली बात जिससे आप थॉट पावर को कंट्रोल कर सकते हैं वो है एटीट्यूड। उस इंसान को हराने की जरूरत नहीं है, उस इंसान को बीमार करने की जरूरत नहीं है जिसका एटीट्यूड नेगेटिव है, जो हर चीज में कुछ ना कुछ नकारात्मक जरूर ढूंढ लेता है। वहीं उस इंसान को सफलता की या भाग्य की किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है, जो कि जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। कहते हैं ना, नजर हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में एक खूबसूरत नजरिया का होना बहुत जरूरी है। देखो, दुनिया में हर चीज ना न्यूट्रल होती है। अगर मैं हूं तो मेरे में हजार बुराइयां भी होंगी, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी जरूर होंगी। ये देखने वाले की नजर पे निर्भर करता है कि वो कांटों में गुलाब को ढूंढ लेता है सकारात्मक, या फिर वो चमकते हुए चांद में भी दाग को ढूंढ लेता है। और जो वो देखेगा, जहां वो फोकस करेगा, लॉ फोकस करता है कि वहीं से वो एनर्जी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। इसलिए समझने की बात यह है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ये देखने की कोशिश करें कि जो आपके सामने चैलेंज भी आई है, तो आखिर इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है, ये आपको क्या सिखाना चाहती है। क्योंकि कहते हैं ना कि गॉड सेंड्स नथिंग बट एंजल्स। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। सिर्फ आपको एक नजर चाहिए और दुनिया सच में आप देखेंगे बहुत खूबसूरत है। सिर्फ आपको एक खूबसूरत नजर चाहिए। तो जैसे ही आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करेंगे, आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज बननी शुरू हो गई। लाइफ अलग अलग तरीके से आपकी हेल्प करनी शुरू कर देगा। आप देखेंगे आप अपने आप एक सजीवता, एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी और एक अलाइवनेस महसूस करना शुरू कर देंगे। इसलिए हर चीज में यह देखो कि अपॉर्चुनिटी क्या है, इसमें अच्छा क्या है। थॉट पावर का जो दूसरा रूल है वो है मेटाकॉग्निशन या अवेयरनेस। आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में ऋषियों ने जो आशीर्वाद दिया, या ऋषि अगर कोई श्राप दे दें तो वो चीज घटित हो जाती थी, फलित हो जाती थी। पता है इसका कारण क्या था? इसका कारण था विचारों में शक्ति का होना, वेग का होना, और वो इसलिए था क्योंकि उनके विचार कम होते थे। इसके कारण उनके विचारों में शक्ति भी होती थी, सर्टेनिटी भी होती थी और पावर भी होती थी। दरअसल सच ये है कि आज भी ये पावर हमारे पास है, लेकिन चूंकि आज हम इतने थॉट सोचते हैं कि हर एक विचारों को जो शक्ति मिलती है हमारी कॉन्शियसनेस से, वो कमजोर हो जाती है और इसके कारण वो मैनिफेस्ट नहीं करती है। वहीं आज हमारे 90 से 95% विचार नेगेटिव हैं, इसलिए जो हमारे रिजल्ट्स भी हैं वो भी 95% नेगेटिव ही है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके पास 10 लड्डू है और 10 पैकेट हैं, तो हर एक पैकेट में एक एक लड्डू आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 100 पैकेट हैं और 10 ही लड्डू है तो क्या होगा? कुछ पैकेट्स ऐसे होंगे जो खाली रह जाएंगे। वही आज हमारे साथ होता है। हम ये सोचते हैं कि हम विचार तो कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे विचारों में शक्ति क्यों नहीं है, मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण यही है कि आपके विचारों में अधिकता है। सॉल्यूशन क्या है? विचारों को कम करिए, मन की शांति को अनुभव करना शुरू करिए। आपने राजा जनक की वो कहानी सुनी है कि महर्षि शुकदेव उनके पास आते हैं और राजा जनक कहते हैं, इसके हाथ में एक प्लेट दो, प्लेट में तेल रखो और घूमने के लिए कहो, और अगर तेल थोड़ा भी गिरे
तो इसकी हत्या कर देना। इससे उनके अंदर अवेयरनेस आई, एकाग्रता आई, और जैसे ही आपके अंदर एकाग्रता आती है आप विचारों की मैट्रिक्स से बाहर निकल के सत्य को समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए हर एक काम को इस तरीके से करिए जैसे उस काम को आप पहली बार कर रहे हैं या फिर वो काम आप आखिरी बार कर रहे हैं। हो सके तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। जब भी आपको मौका मिले प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस की प्रैक्टिस करिए। देखें कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में आप क्या अपना 100% दे सकते हैं। सिर्फ इतना करना आपके ब्रेन के सबसे बड़े पावर मेटा कॉग्निशन के पावर को एक्टिवेट करेगा, और फिर जो विचार आप अपने ब्रेन में लाएंगे वो 100% मैनिफेस्ट होकर। तीसरी जो शक्ति है वो है थिंकिंग बिग। एक फिलोसफर के पास एक आदमी जाता है और कहता है, मैं तो सारा दिन चिंता में ही निकाल लेता हूं, मुझे टेंशन बहुत होती है, रात को नींद भी नहीं आती है, डर भी बहुत लगता है, सारे डॉक्टर को दिखा लिया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप कुछ बताएं। फिलोसफर कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, तुम्हारे जो गोल्स हैं वो छोटे हैं। जो तुम्हें जीवन से मिल रहा है, जो दर्द है वो दर्द बड़ा नहीं है, तुम जो लाइफ से मांग रहे हो ना वो ही बहुत छोटा है। और समस्या यह है कि आप कोई जेसीबी को अगर सामान उठाने के लिए, कोई 1 किलो का कचरा उठाने के लिए लगाओ तो उसके एनर्जी की इंसल्ट है। वही आपके साथ भी होता है। जो हमारे अंदर पोटेंशियल है वो बड़े बड़े काम को करने का है, अच्छे विचार क्रिएट करने का है, नई क्रिएटिविटी, कुछ नया पैदा करने की शक्ति लेकर हम इस धरती पे आए हैं। लेकिन जब जब हम इस शक्ति को भूलकर कोई छोटा सा गोल बना लेते हैं, ये शक्ति अनयूज्ड रह जाती है। और जिस शक्ति का, जिस संभावना का उपयोग नहीं किया जाता है वो संभावना दर्द में बदल जाती है। पोटेंशियल दैट इज नॉट यूज्ड टर्न्स इनटू पेन। इसलिए अगर आप विचार नियम को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आप क्या बड़ा सोच सकते हैं, क्या बड़ा से बड़ा वो गोल है जो कि आपको इंस्पायर करता है। ये सोचने की कोशिश मत करिए कि ये कैसे होगा, कब होगा। पहले ये देखिए कि क्या आपके अंदर एक बिजली पैदा करता है, किस पर्सनैलिटी को देखकर, किस काम को देखकर आप इंस्पायर्ड फील करते हो। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे आप देखेंगे रास्ते बनने भी धीरे धीरे शुरू हो गए। इसलिए आप किसी भी गोल को बनाने से पहले, किसी काम को करने से पहले सिक्योरिटी को मत देखिए, बल्कि खुद से ये पूछिए, जो काम मैं कर रहा हूं क्या मेरे अंदर की टैलेंट के साथ वो इंसाफ कर रहा है। अगर नहीं तो किसी बड़े गोल को जरूर चुनें। और चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फील हार्ट सेंटर्ड इमोशंस। देखो इमोशंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्रेन बेस्ड इमोशंस जो कि नेगेटिव होते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जीलसी, गिल्ट। और दूसरा होता है हार्ट बेस्ड इमोशन जिसमें कि लव, जॉय, सेलिब्रेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीजें आती हैं। अब समझने की कोशिश करिए कि विचारों को डायरेक्टली कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन इमोशंस बहुत ही जल्दी विचारों पे हमें नियंत्रण स्थापित करने देते हैं। आपने देखा होगा जब आप गुस्सा होते हैं तो चाहकर भी आप नेगेटिव ही सोचेंगे, चाहकर भी आपके मन में गुस्से के विचार ही आएंगे। और इसका उल्टा भी सच है। एक माँ को देखो, चाहे उसका बेटा लाख नालायक हो, उसके दिल में अपने बेटे के लिए कहीं ना कहीं प्यार जरूर रहता है, अच्छी भावनाएं जरूर रहती हैं। क्यों ऐसे थॉट्स आते हैं? क्योंकि उसने इमोशन को साधने की कोशिश की। इसलिए मेहनत थॉट पे करें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेहनत अपने हार्ट को सक्रिय करके, आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को जगा करके करें, और इसका प्रभाव आपको हेल्थ में, करियर में, हर जगह मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे करना है? बहुत ही आसान है। 1 घंटा दिन का अपने लिए निकालो और उसमें देखो कि कौन सा ऐसा काम है जिसको आप इंजॉय करते हो। कुछ ऐसे दोस्तों से बातें करो जो कि आपको एलिवेट करते हैं, जो कि आपको ऊपर उठाते हैं। किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां जाकर आपको शांति फील होती है, अच्छा फील होती है। सोने से पहले लाइफ में 5 अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। पता है गॉड और हम दोनों बहुत भुलक्कड़ हैं। गॉड हमारे सारे गुनाहों को भूल जाता है और हम गॉड की सारी रहमतों को, दुआओं को, ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं। खुद को सोने से पहले ये ब्लेसिंग्स याद दिलाएं और देखेंगे कि आप एक हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, आप पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे और ये 100% आपके विचारों को चेंज करेंगे। दोस्तों, विचार हमारे सबसे पावरफुल एलिमेंट्स में से एक है। अगर आप विचारों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो जीवन एक एक्सीडेंट बन जाएगा और वहां आपको वो मिलेगा जो कि आप नहीं चाहते। इसलिए मैं अभी से अभी चाहता हूं कि सारे लोग अपने थॉट्स का कंट्रोल अपने हाथ में जरूर लें। इसी कड़ी में मैं आपको एक वर्कशॉप भी ऑफर करता हूं। अगर आप
इन वर्कशॉप को एंजॉय करना चाहते हैं माइंड पावर पे, मैनिफेस्टेशन पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट ही मेरी मेंटल खुराक है जो कि मुझे पावर देती है। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में।